गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 9th क्लास के लिए एसएसटी में ज्योग्राफी का हमारा जो थर्ड लेसन है उसका 5th क्वेश्चन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो दोनों में अंतर बताना कि पूर्व में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और पश्चिम में कौन कौन सी। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में बहने वाली मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और इस पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती जो गुजरात की तरफ बहती हैं। और इसकी तुलना इस प्रकार की जा सकती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। मुहाने के निकट इन नदियों की गति बहुत मंद हो जाती है। मुहाने के निकट इन नदियों की गति बहुत तेज हो जाती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख या एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। यानी ज्वारनद मुख ये बहुत गहरा गड्ढा जो है वो अपने किनारे के निकट बना देती है और इसमें वो मिट्टी जो है, रेत जो है वो इकट्ठा हो जाता है जिससे एक डेल्टा बन जाता है। तो ये 5th क्वेश्चन है। इसके बाद है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। अर्थ यानी इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए नदियाँ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं किसी भी देश के लिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की नदियाँ कोई अपवाद नहीं हैं। ये उत्तरी मैदानों की उपजाऊ बनाते हैं। एक तो ये उपजाऊ बनाती है मैदानों को, इससे सिंचाई के लिए जल जुटाती हैं, पेयजल की आपूर्ति करती है और यही नहीं, ये परिवहन के लिए, जल विद्युत यानी बिजली निर्माण के लिए भी बहुत उपयोगी होती हैं। तो ये नदियों को कुछ महत्व बताया गया है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी, नदियाँ जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। जलोढ़ मिट्टी भी जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो है नवीन जलोढ़, एक पुराने जलोढ़। नवीन जलोढ़ जहाँ पर नदियों के द्वारा बार बार जो है वो मिट्टी जमा कराई जाती है तो वो नवीन जलोढ़ हो जाते हैं। एक पुराने जलोढ़ जहाँ पर नदियों का पानी नहीं जाता। ऐसी जो मिट्टी होती है वो पुराने जलोढ़ की होती है। मानव सभ्यता का विकास, नदियाँ प्राचीन काल से मानव सभ्यता के विकास और प्रगति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की महान सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फली फूली है। वास्तव में नदियों ने आरंभ से ही लोगों के जीवन के विकास तथा प्रगति के लिए आदर्श दशाएं प्रदान की हैं। नदियों को आरंभ में परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार विभिन्न मानव बस्तियों के संपर्क स्थापित हुए और नदियों के निकट लोग हैं गेहूं तथा चावल जैसे खाद्यान्न उगाने लगे। यहाँ उन्हें रेत, मिश्री, सोना, लोहा आदि खनिज भी मिलते हैं। यानी नदियों के द्वारा सभ्यता का विकास हुआ। इससे एक सभ्यता के लोग दूसरे जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी अपनी सभ्यता के बारे में बताते हैं, अपनी रहन सहन संस्कृति के बारे में बताते हैं, जिससे मानव सभ्यता का विकास हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे हमने पहले बताया था, बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी जो अनेक उद्देश्यों के लिए जो काम किया जाता है, जैसे डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। तो ये अनेक ऐसे हैं जो जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऐसे अनेक डैम बनाए जाते हैं, उनसे हम बिजली बना सकते हैं, सिंचाई के लिए पानी ले सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं और बाढ़ को आने से रोक सकते हैं। ये अनेक योजनाएं हैं। इसके बाद है पीने का जल। नदियाँ पीने के जल का भी मुख्य स्रोत हैं। बड़े बड़े नगरों में पीने के जल की आपूर्ति नदियों के जल से ही होती है। इस प्रकार का शुद्धिकरण करके इसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। अवसाद निक्षेप, अवसाद क्या होता है, जो रेत, मिट्टी, कंकड़ होते हैं तो पानी के अंदर जो होते हैं तो उनका वो एक जगह जमाव कर देते हैं तो उससे निक्षेप बोलते हैं। झीलों का उदय, कुछ नदियों झीलों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए नगर की वुलर झील नदी निर्मित है। झीलों में मनुष्यों को भोजन के रूप में मछली प्राप्त होती है। ये जलवायु को सम बनाने में सहायता भी करती है। जल निकासी, नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र में जल निकासी का भी कार्य करती हैं और वहाँ के अतिरिक्त जल को बहा कर ले जाती हैं। फलस्वरूप पेड़ पौधों, फसलों की वृद्धि में सहायता मिलती है। इसके विपरीत जिन प्रदेशों में
भूमि को तल समुद्र तल से निम्न होने के कारण नदियों का निर्माण नहीं हो पाता, वहाँ दलदल पैदा हो जाती है और दलदली प्रदेश मानव आवास व कृषि के योग्य नहीं रहते। तो ये जल निकासी की व्यवस्था करती है, झीलों का उदय करते हैं, निर्माण करते हैं, अवसाद निक्षेप करती है, पीने का जल, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये अनेक कार्य हैं जो नदियों के द्वारा होते हैं और इससे उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। उम्मीद है आप सबकी ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं कोई पॉइंट समझ में आया तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपने इसको क्वेश्चन को लर्न भी करना है और राइट भी करना है। और जैसे आपके पास मैसेज भी पहुंच गया है कि आपने 10 और 11 तारीख को जो है आपने नोटबुक भी जाओ स्कूल में लेकर आनी है और उसके बाद वो आपको चेक करके दी जाएगी। ओके, थैंक यू।